हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक भेड़िया था। तो यहाँ पर था यानी कि वॉज यूज करेंगे। जैसे एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। एक पेड़ था, देयर वॉज ए ट्री। एक लड़का था, देयर वॉज ए बॉय। एक भेड़िया था, देयर वॉज अ वुल्फ। देयर वॉज अ वुल्फ। एक बार वह भेड़ों के झुंड से एक मेमने को उठा लाया। दोस्तों, उठा लेना यानी कि पिकअप। और यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। किसने उठा लिया? वह यानी कि भेड़िया ने। तो यहां पर लिखेंगे वंस ही। अभी आप जानवर के लिए भी ही का यूज कर सकते हैं, यह स्टोरी है इसलिए। हालांकि जनरली हम लोग इट का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वंस ही पिक्ड अप, एक मेमने को, अ लैम। इसको पढ़ेंगे लैम। बी साइलेंट है। भेड़ों के झुंड से, फ्रोम अ फ्लॉक ऑफ शीप। वंस ही पिक्ड अप अ लैम फ्रॉम अ फ्लॉक ऑफ शीप। उसे लेकर वह जंगल की ओर जा रहा था कि मेमने ने कहा। लेकर जा रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। लेकर जाना, इसके लिए आप टेक का भी यूज कर सकते हैं। और लेकर के लिए आप विद का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, जंगल की ओर, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। उसे लेकर, विद हिम। यहां पर आप इट का भी यूज कर सकते हैं यदि छोटा बेबी है। कि मेमने ने कहा। यहां पर आप वेन का यूज कर सकते हैं। वेन द लैम सेड। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट विद हिम वेन द लैम सेड। भेड़िए चाचा, मैं जानता हूं कि आप मुझे खा जाओगे, पर मुझे खाने से पहले क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तो यहां पर लिखेंगे अंकल वुल्फ। मैं जानता हूं, आई नो। नो के बाद जनरली दैट को नहीं लिखते हैं, और कहीं कहीं लिखा भी जाता है। आई नो, आप मुझे खा जाओगे। यू विल ईट मी, पर मुझे खाने से पहले। बट बिफोर ईटिंग मी। बिफोर और आफ्टर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होता है। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तो यह सिंपल फ्यूचर टेंस में विल को पहले कर देंगे। विल यू फुलफिल माई लास्ट विश? अंकल वुल्फ, आई नो यू विल ईट मी, बट बिफोर ईटिंग मी, विल यू फुलफिल माई लास्ट विश? क्या है तेरी आखिरी इच्छा? भेड़िए ने पूछा। वॉट इज योर लास्ट विश? द वुल्फ आस्क्ड। वॉट इज योर लास्ट विश? द वुल्फ आस्क्ड। मेमने ने कहा, चाचा मुझे पता है आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। मुझे बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे मारने के पहले कृपा करके बांसुरी की धुन तो सुना दो। तो यहां पर लिखेंगे द लैम सेड, अंकल
आई नो, आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। यू प्ले द फ्लूट वेरी वेल, मुझे बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक द ट्यून ऑफ द फ्लूट वेरी मच, इसलिए मुझे मारने के पहले कृपा करके बांसुरी की धुन तो सुना दो। देयरफॉर बिफोर यू किल मी, प्लीज प्ले द ट्यून ऑफ द फ्लूट। The lamb said, Uncle, I know you play the flute very well. I like the tune of the flute very much. Therefore, before you kill me, please play the tune of the flute. भेड़िया बैठ गया और उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। The wolf sat down and started, स्टार्ट और स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे प्लेइंग द फ्लूट। The wolf sat down and started playing the flute. थोड़ी देर के बाद जब भेड़िए ने बांसुरी बजाना बंद किया तो मेमने ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह वाह, बहुत सुंदर, चाचा आप तो उस गडरिये से भी अच्छी बांसुरी बजाते हो। थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, जब भेड़िए ने बांसुरी बजाना बंद किया, व्हेन द वुल्फ स्टॉप्ड प्लेइंग द फ्लूट, तो के लिए कोमा दे देंगे। मेमने ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, द लैम praised him and said, वाह वाह, वाव, वाव, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, चाचा आप तो उस गडरिये से भी अच्छी बांसुरी बजाते हो। अंकल यू प्ले द फ्लूट बेटर देन दैट shepherd. After some time, when the wolf stopped playing the flute, the lamb praised him and said, wow, wow, very beautiful. Uncle, you play the flute better than that shepherd. इतनी सुरीली बांसुरी कोई भी नहीं बजा सकता। चाचा एक बार फिर बजाओ ना। तो यहां पर लिखेंगे नो बडी कैन प्ले द फ्लूट, इतनी सुरीली, इन सच अ melodious way. Nobody can play the flute in such a melodious way. चाचा एक बार फिर बजाओ ना। अंकल प्ले इट वंस अगेन। Nobody can play the flute in such a melodious way. Uncle play it once again. मेमने की बातें सुनकर भेड़िया फूलकर कुप्पा हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हियरिंग द लैम्स
words, the wolf became very proud. Hearing the lamb's words, the wolf became very proud. इस बार वह और जोश में आकर पहले की अपेक्षा ज्यादा ऊंचे सुर में बांसुरी बजाने लगा. This time he became more enthusiastic. यानी कि और उत्साहित हो गया. And started playing the flute at a higher pitch. पहले की अपेक्षा than before. This time he became more enthusiastic and started playing the flute at a higher pitch than before. इस बार बांसुरी के स्वर गडरिये और उसके शिकारी कुत्तों के कानों में पड़े. तो यहां पर लिखेंगे this time the sound of the flute reached the ears of the shepherd and his hunting dogs. This time the sound of the flute reached the ears of the shepherd and his hunting dogs. गडरिया अपने शिकारी कुत्तों के साथ दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा. The shepherd reached there running with his hunting dogs. The shepherd reached there running with his hunting dogs. शिकारी कुत्तों ने भेड़िए को धर दबोचा और उसका काम तमाम कर दिया. The hunting dogs caught the wolf and उसका काम तमाम कर दिया यानी कि उसे मार दिया. Killed him. The hunting dogs caught the wolf and killed him. मेमना भागता हुआ भेड़ों के झुंड में जा मिला. The lamb ran away and joined the herd of sheep. The hunting dogs caught the wolf and killed him. The lamb ran away and joined the herd of sheep. इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी का मोरल क्या है? धीरज और सूझबूझ से ही हम संकट को पार कर सकते हैं. We can overcome the crisis only with patience and understanding. We can overcome the crisis only with patience and understanding. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे
तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।